very own channel. I hope you all are doing absolutely fine. So guys, इस वीडियो में अपन दो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं. एक चीज़ कि एक गलती जो आप कमिट कर रहे हो ऑन अ रेपिटेटिव बेसिस, जिस वजह से आपका May 21 अटेम्प्ट स्टेक पे जा सकता है. सीरियसली गाइज, ये एक ब्लंडर के वजह से इट कैन सीरियसली कॉस्ट यू योर May 21 अटेम्प्ट. एंड द सेकेंड थिंग इज कि 3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द स्टडी प्लान, स्टडी स्ट्रैटेजी फॉर द अपकमिंग 2.5 months, जिसमें आपको कौन सा सब्जेक्ट कैसे करना है, कैसे रिवीजन करना है, क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से रीडिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड. सो स्टे ट्यून थ्रू आउट द वेरी एंड. ऑल्सो एक क्विक प्रो टिप कि ये प्लान को कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, ये मैं लास्ट में मैंने बताया है. सो प्लीज एंड तक देखना वीडियो को, इट इज गोइंग टू बी ऑफ एक्सट्रीमली यूज टू यू. ऑल्सो गाइज, एक क्विक क्वेश्चन पूछना था मुझे आपसे. हैव यू सब्सक्राइब टू द चैनल येट? इफ नॉट गाइज, जैसे कि बहुत सारे लोग जो अभी नए हैं इस चैनल के लिए, आई पुट लोड्स ऑफ वीडियोज ऑन स्टडी प्लान, स्टडी स्ट्रैटेजीज. गाइज, जैसे कि अभी November 20 के रिजल्ट्स आए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बोला कि जो मैंने स्टडी स्ट्रैटेजीज डाली थी या फिर शॉर्ट्स वीडियोज डाले थे या फिर फन वीडियोज डाले थे, एवरीथिंग जो टिप्स एंड ट्रिक्स डाली थी, जब वो एग्जाम्स लिख रहे थे. फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि एक शॉर्ट वीडियो मैंने डाला था एग्जाम के 1 वीक पहले कि टाइम मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, एग्जाम के 3 घंटे में टाइम कैसे मैनेज करना चाहिए. वो वीडियो उनको एग्जाम लिखते लिखते क्लिक हो रहा था एंड दैट्स वाई शी कुड अटेम्प्ट द पेपर विदाउट एनी पैनिक एंड उनके 6 महीने बच गए क्योंकि शी वॉज एबल टू मेंटेन हर मेंटल पीस एग्जाम लिखते टाइम. एक और स्टूडेंट ने बोला कि जैसे कि मैंने डाला था एग्जाम के 1 दिन पहले का टाइम कैसे मैनेज करना चाहिए. एवरीथिंग, मतलब ये छोटी छोटी चीजें उनको हर एक स्टेप पे हेल्पफुल हो रही थी एंड दैट्स व्हाई दे कुड क्लियर इन दिस अटेम्प्ट. सो गाइज, आप लोग के लिए भी कमिंग 2.5 months में आई एम गोइंग टू पुट लोड्स ऑफ स्टडी प्लान, स्टडी स्ट्रैटेजीज, एवरीथिंग विच विल कीप यू ऑन टोज इन द अपकमिंग 2.5 months. सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट दैट बेल आइकॉन. सो गाइज, क्या वो ऐसी चीज है जिस वजह से आपका अटेम्प्ट स्टेक पे जा सकता है? गाइज, अभी काउंसलिंग कॉल्स पे या इंस्टाग्राम पे मुझे एक ही मैसेज आ रहा है कि मैम एग्जाम जून में होगी या मई में होगी. गाइज, आपको नहीं लगता आप सेम मिस्टेक वापस कमिट कर रहे हो जो 2020 में किया था? 2020 में पूरा साल भर नोटिफिकेशन, पोस्टपोनमेंट्स, यूट्यूब, सोशल मीडिया, इस पे ही अपन ने टाइम वेस्ट किया, जिस वजह से बहुत सारे लोग ने November 20 अटेम्प्ट अच्छे से नहीं दिए एंड दे पोस्टपोन्ड इट टू जनवरी. और जनवरी एग्जाम भी कहीं ना कहीं वो जस्टिफाई नहीं कर पाए. तो गाइज, नथिंग चेंजेस इफ नथिंग चेंजेस. अगर इस बार अपने रिजल्ट्स में चेंजेस लाना है तो इनपुट्स में तो चेंजेस लाना ही पड़ेगा ना कहीं. इट्स एज गुड एज अभी कोविड की वैक्सीन आ गई है, सबको पता है. बट क्या इस वजह से अपन रोज उठ के देखेंगे अरे आ गई क्या, कोरोना की वैक्सीन आ गई क्या? नो, अपना काम है प्रिकॉशन लेना, दैट्स इट. वैसे ही एग्जाम का है, वैसे भी वी डोंट नो कि एग्जाम मई में होगी या जून में होगी, तो रोज इस बात पे डिस्कस करके तो इट डजंट मेक एनी सेंस, राइट? तो अपना काम है पढ़ाई करना, दैट्स इट. तो अगर ये एक चीज अगर आप कर लो कि इग्नोर व्हाट इज हैपनिंग अराउंड, इग्नोर द गॉसिप्स, इग्नोर द रूमर्स हैपनिंग अराउंड एंड आप आपकी पढ़ाई पे ध्यान दो, सर्टनली आपके लिए वो यूजफुल रहेगा. मार्क माई वर्ड्स. ओके, नेक्स्ट ऐसी चीज, स्टडी प्लान कैसा अप्रोच होना चाहिए फॉर द नेक्स्ट 2.5 months. गाइज, अभी अब देखोगे इसमें वेरी फर्स्ट स्टेप है कि आपको ये डिसाइड करना है कि आपको सिंगल ग्रुप देना है या बोथ ग्रुप्स देने हैं. गाइज, अब ये जो ग्रुप का डिसीजन होता है ना, इसमें मैंने देखा है फैमिली नहीं, पूरा मोहल्ला इन्वॉल्व हो जाता है कभी कभी कि यार दोनों ग्रुप्स, तो इसने दोनों ग्रुप्स दिए थे इसलिए पास हो गया, इसने एक ही ग्रुप दिया था एक एक करके इसलिए ये पास हो गया. नो गाइज, एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट. आपको आपके बेसिस पे डिसाइड करना है. अभी आप बोलोगे कि मैम कैसे डिसाइड करें? सिंपल है. सिंपल एक पैरामीटर रखते हैं. जो लोग रिपीटर्स हैं, जो लोग अभी मई में एग्जाम वापस देने वाले हैं, आपको ये एनालाइज करना है कि मेरे मार्क्स मुझे बहुत ही कम मिल गए हैं क्या. अगर बहुत ही कम मिल गए हैं देन इट इज हाई टाइम आप खुद को चेक करो कि यार शायद प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुई है मेरी, तो सिंगल ग्रुप ही दो. और अगर आपको लगता है कि नहीं यार थोड़े थोड़े मार्क्स से रह गया, तो गो फॉर बोथ द ग्रुप्स, लेवल अप योर प्रिपरेशन, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर बोथ द ग्रुप्स. एंड जो लोग फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं, दे शुड डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ स्टडी डन टिल डेट और क्लासेस. अभी तक अगर आप क्लासेस ले रहे हो तो इट इज हाई टाइम आप सोचो कि मैं दोनों ग्रुप्स, इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट नो, अगर अभी तक क्लासेस ही ले रहे हो तो दोनों ग्रुप्स मत दो. अगर एंड पे है, इफ दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एंडिंग, तो सोच सकते हो एक बार का, अदरवाइज स्टिक टू अ सिंगल ग्रुप. तो जो स्टडी स्ट्रैटेजी है उसमें तो सबसे पहला पॉइंट यही रहेगा, सिलेक्शन ऑफ ग्रुप.
नेक्स्ट थिंग इज कि अपन अपने दिन कैसे डिवाइड कर सकते हैं. सो सी गाइज, रफली एक पैटर्न बनाया मैंने. अभी ये तो थोड़ा सा जनरलाइज्ड है, बट आपको अगर पर्सनलाइज्ड प्लान्स चाहिए तो यू कैन सर्टनली रजिस्टर फॉर द पर्सनल काउंसलिंग सेशन, जिसमें अपन पूरा डिटेल में बात करते हैं, यू नो, कि डेली रूटीन क्या होना चाहिए, आपके स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस क्या है, किस तरीके से पूरा दिन का शेड्यूल आपका डिवाइड होना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, एवरीथिंग इज टॉक्ड अबाउट देयर. सो यू कैन रजिस्टर फॉर द पर्सनल काउंसलिंग सेशन ओवर कॉल या ओवर ईमेल. ईमेल पे मैं मेरा वॉइस क्लिप भेजती हूँ एंड कॉल पे तो मैं ही आपके साथ बात करती हूँ. ठीक है, तो जनरली अगर अपन एक सीए फाइनल का मैंने एक ड्राफ्ट किया है. सीए इंटर का आप आपके हिसाब से थोड़ा सा मोल्ड कर सकते हैं इसको. जैसे कि 13 to 22 फेब आप एक थियोरी और एक प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन अगर रखेंगे, तो जैसे कि एसएफएम एंड लॉ का कॉम्बिनेशन, तो मे बी 6 आवर्स अ डे फॉर एसएफएम, 6 आवर्स अ डे फॉर लॉ, आपके हिसाब से आप उसको डिवाइड कर सकते हो. फिर 23rd से लेकर 4th ऑडिट एंड एफआर. फिर 5th to 10th ये जो 4 सब्जेक्ट्स किए अपन ने फर्स्ट ग्रुप के, उसको रिवाइज कर लेना है तुरंत, ताकि ऐसा ना हो कि बहुत गैप रह जा रहा है. देन फ्रॉम 11 to 20 आप इलेक्टिव और डीटी कर सकते हैं. 21st to 31st आप कॉस्ट और आईडीटी कर सकते हैं. और लास्ट महीने में आप रिवीजन पे फोकस कर सकते हैं. राइट. सो इससे क्या होगा ना कि पूरा 31 मार्च तक अपन एक रिवीजन करेंगे एंड देन अप्रैल मंथ में अपन रिवीजन पे फोकस करेंगे कंप्लीटली, कि पेपर सॉल्विंग, आरटीपी क्या करना है वो सब अपना इसमें इस अप्रैल मंथ में हो जाएगा. ठीक है, दैट्स द सेकेंड पॉइंट, कि ये एक रफ ड्राफ्ट प्लानिंग करके रखो कि मुझे 2 से 3 रिविजन्स करने हैं. तभी पॉसिबल है. अगर आप एक ही रिविजन करके जाओगे एग्जाम में, एक ही रीडिंग करके जाओगे एग्जाम में, तो इट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस. सो रिविजन 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 इज द की. अल्टीमेटली हर सब्जेक्ट के 2 पेपर सॉल्विंग हो जाने चाहिए एंड मिनिमम 2 रीडिंग्स हो जानी चाहिए. तब कहाँ जाके वी आर मेकिंग श्योर कि हम पास हो सकते हैं. तो जो फर्स्ट रीडिंग होगी दैट शुड बी एंटायरली बेस्ड अपॉन प्रैक्टिस, कि अच्छे से प्रैक्टिस किया है, अच्छे से सब कुछ किया है. एंड जो लोग अभी वापस एग्जाम दे रहे हैं, उन्होंने अभी रिसेंटली एग्जाम दिए, उनको ये ध्यान में रखना है कि मेरी गलती कहाँ हो गई थी लास्ट अटेम्प्ट में, वो चेंजेस पे फोकस करना है. जैसे कि सपोज किसी सब्जेक्ट में मैंने केस लॉ नहीं किया था, तो केस लॉ करना है अभी आपको. किसी सब्जेक्ट में आरटीपी सॉल्व नहीं किया था, तो आरटीपी सॉल्व करना है. ओके, तो फोकस ऑन द चेंजेस. नेक्स्ट चीज है, आप लोग बोलोगे कि मैम हम प्लानिंग तो कर लेते हैं पर इसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता. तो एग्जीक्यूट कैसे करना है? एक सिंपल 2 पार्ट प्रोसेस है. एक है इमोशनल डिसिप्लिन, एक है फिजिकल डिसिप्लिन. इमोशनल डिसिप्लिन के लिए ना आपका अंदर जो आप चलता रहता है, जैसे कि आप एक्सक्यूजेस जो देते हो ना खुद को, कि यार मन नहीं कर रहा है, सो जाते हैं, मन नहीं कर रहा है टीवी देख लेते हैं, मन नहीं कर रहा था यूट्यूब देख लेते हैं. नो गाइज, यहाँ पे सेल्फ कंट्रोल, खुद के अंदर से जो टॉक है उस पे सेल्फ कंट्रोल, दैट इज वेरी एसेंशियल. एंड नेक्स्ट इज फिजिकल डिसिप्लिन, मतलब बाहर के जो डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं, जैसे कि कभी किसी ने इनवाइट कर लिया किसी के घर पे, कभी किसी ने फोन कर लिया, कभी कोई रिलेटिव घर पे आ गया. यहाँ पे इंस्टेड ऑफ गेटिंग अफेक्टेड कि हाँ इसने मुझे कुछ कह दिया या ये मुझे घर पे बुला ली, यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी पढ़ाई हो चुकी है, तब यू आर गोइंग आउट, तब यू आर यू नो गेटिंग फ्री, गेटिंग रिड ऑफ दिस डिस्ट्रैक्शंस, तब ही कि अगर आपने पढ़ाई की है अच्छे से. तो अदरवाइज इट मेक्स नो सेंस कि आप दिन भर टाइम पास भी करो, बाद शाम में फ्रेंड्स के साथ भी चिल करो. इट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस. तो ये दोनों चीजों पे आपको इक्वली ध्यान देना है. ओके गाइज, सो इस तरीके से अप्रोच अपनाना है कि ग्रुप का डिसीजन कर लो, फिर 2 रिविजन्स की प्लानिंग कर लो. फर्स्ट रीडिंग में प्रैक्टिस, सेकेंड रीडिंग में रिविजन. एंड थर्ड चीज जो इक्वली इंपॉर्टेंट है, कि जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, कि डिसिप्लिन अपनाना ही पड़ेगा अपने को. Okay guys, so that's it. If you like this video, please लाइक बटन को हिट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ऐसे बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं गाइस. ऑल्सो अगर अब तक आपको ये फेलियर का अभी तक वो आप उससे नहीं उतरे हो, हैंगओवर से फेलियर के, तो मैंने एक क्विक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, उसको डाला है, तो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट. मुझे भी रिव्यू देना यार कि ऐसे पॉडकास्ट आपको चाहिए रहेंगे क्या फ्यूचर में, तो सर्टनली आई कैन डू दैट एज वेल ऑन द टेलीग्राम ग्रुप. ओके, yeah, that's it. Wish you all the very best guys. It's time to restart again. It's time कि मतलब जो भी फेलियर है या जो भी है उसको छोड़ो पीछे, या फिर ऑफ कोर्स जिसका May 21 फ्रेश अटेम्प्ट है, टाइम पास करना छोड़ो एंड गियर अप, सीरियसली गियर अप. ओके, या विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. दिस इज मी साइनिंग आउट. बाय.